माउंट एवरेस्ट के करीब से उड़ता हुआ ये परिंदा बार हेडेड गूस जो 1600 किलोमीटर तक बगैर सांस लिए सफर कर सकता है। ये हिमालय रीजन की शदीद तरीन सर्दी ठठरती हुई हवाओं के दरमियान में भी उड़ता रहता है, लेकिन ना तो इसको ठंड लगती है और ना ही ये मरता है। ये 4600 मीटर की बुलंदी पर 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। हिमालय के पहाड़ों पर 12 से 14,000 फीट की बुलंदी पर इतनी ज्यादा सर्दी होती है कि अगर आप वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर जाएं तो वो नहीं उड़ेगा। आप मिट्टी के तेल को जलाएंगे तो आग नहीं लगेगी। आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा हिफाजती कपड़ों या ग्लव से बाहर आ गया तो वो इतना फ्रीज हो जाएगा कि उसको काटने के अलावा कोई हल नहीं होगा। हिमालयन रीजन में इतनी शदीद तरीन सर्दी, बुलंदी और ऑक्सीजन का इंतहाई कम लेवल, लेकिन खुदा की तख्लीक का ये ऐसा शाहकार परिंदा है जिसको देखकर इंसानी अकल भी दंग रह जाती है। बार हेडेड गूस हंस की एक किस्म है। ये सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया में पाया जाता है। ये अंडे भी बुलंदो बाला जगहों पर देता है और अपने बच्चे भी वहीं निकालता है। ये माउंट एवरेस्ट के पास से फ्लाई करते हुए तिब्बत के एरिया में पहुंचते हैं और वहीं अंडे निकालते हैं और वहीं बच्चे देते हैं। माउंट एवरेस्ट 8000 मीटर से भी ज्यादा बुलंद है, लेकिन ये परिंदा 4600 मीटर की बुलंदी पर उड़ता है और अपनी प्रवास के दौरान दर्रों का इंतखाब करता है। यानी पहाड़ों के दरमियान जो रास्ते होते हैं, वादियां होती हैं, झीलें होती हैं, ये उनके ऊपर प्रवास करते हुए माउंट एवरेस्ट से तिब्बत तक आते हैं। इसकी मादा 4 से 6 अंडे देती है। पैदा होने के चंद ही घंटों के बाद नर और मादा इनको झील में स्विमिंग के लिए इसलिए ले जाते हैं ताकि इनको आने वाले शदीद तरीन ठंडे मौसम में रहने की तरबियत दी जा सके। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हिमालय रीजन में शदीद तरीन सर्दी हो जाती है, जिसके बाद ये नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का रुख कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद ये हाई एल्टीट्यूड वाली जगह जहाँ पर झीलें हों वहाँ रहना पसंद करते हैं। ये बुलंदी पर इसलिए रहते हैं कि शिकारियों से बचे रहें और अपनी नस्ल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमालयन रीजन में तो -60, -70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नुक्ता इंजमात से भी बहुत ज्यादा कम, तो ये जमते क्यों नहीं, मरते क्यों नहीं? तो जनाब, अल्लाह ताला ने इनके खून के अंदर ऐसा हेमोग्लोबिन पैदा किया है जो इनके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे जिस्म में फैला देता है। इनका हेमोग्लोबिन इंसानों, जानवरों, परिंदों से बहुत मुख्तलिफ होता है, जो इंतहाई बुलंदी पर भी बहुत कम ऑक्सीजन को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से ये उड़ते रहते हैं और इंतहाई बुलंदी पर ऑक्सीजन इनको मिलती रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हिमालय की ठठरती हुई सर्दी से बचते कैसे हैं? अल्लाह ताला ने इस परिंदे के जिस्म पर खास किस्म के पर बनाए हैं जो हीट को ट्रैप करते हैं। ये मुसलसल फड़फड़ाते हुए उड़ते हैं। आपने अक्सर फिजा में चीलों को देखा होगा, वो थोड़ा सा फड़फड़ाती हैं, उसके बाद वो अपने परों को स्ट्रेट कर लेती हैं और हवाओं की सिमत के साथ साथ वो अपने जिस्म का क्रूज बना लेती हैं। पर स्ट्रेट रहते हैं लेकिन वो उड़ती रहती हैं। लेकिन ये परिंदा फिजा में अपने परों को फड़फड़ाता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और अल्लाह ने इनके परों में ऐसी खासियत रखी है जो पैदा होने वाली हीट को खारिज नहीं होने देता और इनके पर जैकेट का काम सरंजाम देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये मुसलसल प्रवास करते रहते हैं। जब ये पहाड़ों के दरमियान फ्लाई करते हैं तो मुखालिफ सिमत से आने वाली ठठरती हवाओं को भी चीरते हुए चले जाते हैं और कई कई घंटों की प्रवास के बाद ये माउंट एवरेस्ट से तिब्बत के इलाके में आ जाते हैं। जिस रीजन से ये गुजरते हैं वहाँ 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बार हेडेड को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हवाएं उसके सामने हों या उसकी मुखालफत में। दुनिया के साइंसदान इस परिंदे पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि ये इतने शदीद मौसमी हालात, इंतहाई बुलंदी पर किस तरह से मुजाहमत कर लेता है। इस परिंदे के जिस्म में रखा हुआ अल्लाह ताला का वो राज अगर साइंटिस्ट पालें तो हो सकता है आम इंसानों के लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो जाए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डेली पाकिस्तान के तमाम प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।